एक तरफ ये जेंजीज हैं, मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। और दूसरी तरफ ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जैन अल्फा। मोदी जी, मुझको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो ये गंदे गंदे बच्चे आपको गाली बक रहे हैं। And after the protest, I just felt one thing, that somewhere in the chaos of politics, everyone just forgot their basics. I studied in class 7 and in my civics textbooks, I have learned about fundamental rights and duties of citizens of India. And freedom of speech is one such democratic right. And I hate saying this, but this time, freedom of speech in India has gone too far. During the protest, some people have used such offensive language against the Prime Minister. मतलब कितना फ़र्क है ना इन दोनों के संस्कारों में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे ये पता चलता है कि इनकी परवरिश करने वाले लोग कैसे हैं, इनके माँ बाप कैसे हैं। कितने खुश हुए होंगे ना इनके पेरेंट्स ये देखकर कि उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ मोदी जी और मोदी जी की मरी हुई माँ को गंदी सी गंदी गालियाँ दे रही हैं। उस वक्त इनके पेरेंट्स की छाती गर्व से चौड़ी हो गई होगी कि आज मेरी बेटी वायरल हो गई, आज पूरी दुनिया मेरी बेटी को जानती है, वाह मेरी बेटी का कमाल का काम करके आई है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे जेनजीज, सत्ता से या फिर सत्ता पर बैठे किसी व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, व्यक्तिगत बैर हो सकता है, उनका विरोध किया जा सकता है, लेकिन विरोध के लिए अगर किसी की माँ, खासकर मरी हुई माँ को बीच में लाना पड़ रहा है, उनकी माँ को गंदी से गंदी गालियाँ देनी पड़ रही है, तो सवाल, समस्या आपके संस्कार में है। मेरे प्यारे जेनजीज, सियासत की लड़ाई तुम खुलकर लड़ लेना, विचारों से टकराना, सवाल भी कर लेना, पर जो माँ इस दुनिया से जा चुकी है उसकी ममता को गालियों में मत बदल देना। जिस माँ ने जीवन भर अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी हों, उसकी याद पर जहर मत उछालना, क्योंकि माँ किसी पार्टी या किसी दल की नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। नेताओं से मतभेद रखना तुम्हारा अधिकार है, तुम खुलकर विरोध करो, लेकिन किसी दिवंगत माँ का अपमान करना तुम्हारी नहीं, तुम्हारे संस्कारों की पहचान है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे जेनजीज, मत गिरो यार, इतना नीचे मत गिरो, किसी की धैर्य की इतनी परीक्षा मत लो।